अस्सलामुन अलैकुम। मैं फ़खरी मेरठी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मरतबा फिर अपने कुछ मौरूज़ात लेके। एक मतला गुजारिश करता हूँ, दम बखुद सहमे मुसाफिर की तरह बैठा हूँ, दम बखुद सहमे मुसाफिर की तरह बैठा हूँ, अपने ही घर में महाजिर की तरह बैठा हूँ। पिछले एक हफ्ते से किस ज़हनी अज़ियत से मैं गुज़र रहा हूँ इसका अंदाज़ा मेरे मुखलिसीन को भी है, तमाम मोमिनीन को भी है, और जो हज़रात इसमें शामिल हैं उन्हें तो बहरहाल अंदाज़ा होगा ही। एक ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रहा हूँ जो मैंने किया ही नहीं। सिर्फ एक बेबुनियाद इल्ज़ाम कि मैंने वसीम को वोट दी, उसके साथी फैज़ी को वोट दी। मैंने बचपन से सुना, जब इमाम अली मकाम से सवाल बैत किया गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, कहा था मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। आप लोगों ने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि फ़खरी मेरठी मुनकिर कुरान के हाथ पे बैत कर सकता है? आपने सोच कैसे लिया? मेरे सफाई देने के बावजूद लोग मुझसे कहते रहे, नहीं, कोई लानती कह रहा है, कोई मुर्तद कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, मैं सब की सुन रहा हूँ। मैंने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए। खुसूसी तौर पे उसमें एक कमेंट ये था कि आफ्ताब शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर सच्चे हैं तो एफिडेविट दें, अगर सच्चे हैं तो एफिडेविट दें, अगर सच्चे हैं तो एफिडेविट दें। हज़रात, मैंने ये एफिडेविट आप हज़रात की मोहब्बत में, आप हज़रात के कहने पे, आफ्ताब शरीयत की तसल्ली के लिए, आप हज़रात की तसल्ली के लिए, अपनी बेगुनाही की दलील के लिए, हालांकि किसी के पास मेरे गुनहगार होने की कोई दलील, कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद मैंने ये एफिडेविट आप हज़रात के बेपनाह इसरार पे तैयार किया। मैं ये काम पहले भी कर सकता था, लेकिन 3 दिन से मैं कुछ अपने कामों में मसरूफ़ रहा, मेरी चुनाव के अंदर ड्यूटी थी, तो मैं थोड़ा सा इस काम में, इस खिदमत में लेट हो गया हूँ। इसके लिए आप हज़रात मुझे माफ़ फरमाएंगे। मैं ये एफिडेविट मोतबर ज़राए से इंशाअल्लाह लखनऊ के लिए सुबह रवाना कर दूँगा, और मैंने आज शाम रोज़ा इफ्तार के बाद ये एफिडेविट अपने मेरठ के शाही जामा मस्जिद के इमाम रातिब सैयद महज़र अब्बास आबदी साहब को दिखा दिया है। उनके साथ भी कुछ लोग मोतबर आए थे, उन्हें भी दिखा दिया। भाई दिलबर जैदी साहब, मुहर्रम अली वगैरह उनके साथ आए, कई लोग और थे। तो मैंने उन हज़रात को ये एफिडेविट दिखा दिया है। आप हज़रात की खिदमत में भी ये हाजिर कर रहा हूँ, मोतबर ज़राए से इसको लखनऊ के लिए रवाना कर दूँगा। अब मेरा एक सवाल है आप हज़रात से, जो लोग 8 दिन से मेरे मना करने के बावजूद, मैं कह रहा हूँ कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं कहे जा रहा हूँ कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने मुनकिर कुरान को, गुस्ताखे कुरान को सपोर्ट नहीं किया है, उसके बावजूद भी लोग मेरी सुने बगैर, हालात ही ऐसे थे कि कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल अब आप लोगों के हुक्म के मुताबिक और तमाम लोगों की तसल्ली के लिए, जो आप लोग जैसा कहते रहे मैं वैसा करता रहा। अब मैंने ये एफिडेविट भी जारी कर दिया है, ये पहुंच जाएगा। अब वो मुखलिसीन जो लोग ज़ाती रंजिश के तहत मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उनसे मुझे ना कोई उम्मीद है, ना किसी किस्म की कोई शिकायत है। वो इन हालात से पहले भी मुझे जो कुछ उनके मुंह में आता था कहते थे, मुझे ना आज कोई शिकायत है ऐसे लोगों से। लेकिन वो लोग जो जज्बात के बहाव में बगैर किसी सबूत के 8 दिन से मुझे लानत मलामत कर रहे हैं, इस एफिडेविट के जारी होने के बाद वो
मेरे बारे में क्या फैसला रखते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता दें कि वो अब उनका नज़रिया क्या है। बाकी जो परवरदिगार जानता है वो दिलों के हाल जानता है। मैं पहले दिन से मैंने किसी एक शख्स से अगर ये कहा हो कि मैंने गुनाह किया है तो आप मुझे बताओ, मेरे गुनाहगार होने की किसी के पास कोई दलील, कोई सबूत हो तो मुझे पकड़ो। मैं शायर अहले बैत हूँ, वक्त मनसबिया का मुतवल्ली मैं बाद में हूँ, मैं पैदाइशी शायर अहले बैत हूँ, समझ लें आप। खिदमतगार हूँ, 5 साल की उम्र से मदखानी शुरू कर दी थी और कब से शेर कह रहा हूँ मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है इस बात का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं कि जिसने हमारे जद की शान में एक शेर कहा उसे परवरदिगार ने जन्नत में एक मकान अता किया। ज़रा सोच के बताइए मोमिनीन कि जिस आदमी ने 30 साल की मेहनत से जन्नत में मकान बनाए हों, क्या वो अपने जन्नत के मकानों में जहन्नम की चाबी लगा लेगा? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? मैं एक कथा पढ़ता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपके फैसले, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप तक मेरी बात कितनी पहुँची। कहाँ करार है ज़िल्लत से सर झुकाने में, कहाँ करार है ज़िल्लत से सर झुकाने में, सुकून मिलता है इज़्ज़त से सर कटाने में। हुसैन बैत फासिक करें ये नामुमकिन, नमाज हो नहीं सकती शराब खाने में। बहुत शुक्रिया।